प्रेस वार्ता में जैसलमेर जिले के सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार साथियों का स्वागत। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ आदरणीय जिलाध्यक्ष CP शारदा जी। सभी पत्रकार बंधुओं को विदित है कि कल राजस्थान में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से तैयारी कर रही थी। और हम ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में ही रहते हैं। हमारी तैयारी हमारी पूरी है। आज की इस प्रेस वार्ता का हेतु ये है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, तो चुनाव में जाने से पहले हम हमारा केंद्र सरकार का 9 साल का लेखा जोखा आपके बीच में रखेंगे और इस सरकार के फेलियर को भी मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सबने देखा होगा 2014 के नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इस 9 साल में समाज के सभी वर्गों का आदरणीय मोदी जी ने ध्यान रखा है। जिस तरीके से युवाओं को अवसर मिला, किसानों की सम्मान निधि की बात हो, किसान समृद्ध हुए, गरीबों के सबसे ज़्यादा जो हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही वो गरीब कल्याण को लेकर के रही। गरीबों के जीवन में भी जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ और देश में इन 9 सालों में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो आप सब पत्रकारों को यही है कि हमारे मोदी जी की जो योजना है वो आप सबके बीच में मैं रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विदेश नीति के क्षेत्र में हो, प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है उसको लेकर के जिस तेज़ी से भारत जो दुनिया में बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत उभर रहा है। जब हमारी सरकार बनी 2014 में, तब हम विश्व की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और मोदी जी ने गारंटी दी है कि आने वाले सालों में हम बहुत जल्द 2024 के बाद में भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये एक मजबूत सरकार का एक सिनेरियो है कि मजबूत सरकार कैसे काम करती है और जो सरकार विजन लेकर चलती है, सुशासन देती है, उसका नतीजा भी हमने ये देखा है। तो उसके बाद में जिस तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि लोक कल्याण की हमारी जो योजना है थी, उसमें सुशासन, गरीब कल्याण और नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस हम सब ने देखा ही है। जिस तरीके से 2014 के बाद में देश में एक भी बम नहीं फूटा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस देश के लिए आज देश विकास कर रहा है तो उसका कारण ये है कि देश में किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कोई बम नहीं फूटा। तो लोग आराम से, हमारे प्रवासी बंधु और जो भी उद्योग है, व्यापारी है, वो सब आराम से शांति से काम कर रहे हैं। लोक कल्याण की योजना में जिस तरीके से मोदी जी ने जन धन योजना से शुरू किया, जब मोदी जी आए जन धन योजना तो लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन इसका जो नतीजा, इसका जो रिजल्ट हमको मिला डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में आम आदमी को, तो 40 करोड़ के लगभग जनधन के खाते खुले। उसमें सीधा बेनिफिट लाखों करोड़ का जनता के खाते में गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास में पक्का मकान मिल चुका है। अब जिस तरीके से कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर हम कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा देश और कोरोना काल का लॉकडाउन, अब इतना बड़ा हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में एक भी इंसान को हमारे केंद्र की मोदी जी की सरकार ने भूखा सोने नहीं दिया। जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को पिछले 2020 से लगाकर अब तक सबको अन्न मिल रहा है और सबको जो खाद्य सामग्री मिल रही है, ये गरीब के लिए बहुत बड़ा चिंता जो थी, कुछ चिंता को दूर करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। जिस तरीके से किसान सम्मान निधि, हर किसान को जब भी फसल बोने का टाइम आता है तो चिंता रहती है कि कहाँ जाएंगे, लेकिन हजारों लाखों करोड़ किसानों के खाते में अब तक मोदी जी दे चुके हैं। फिर उज्ज्वला योजना, जो माता बहनें जो धुआं फूकती थी, जिनकी स्वास्थ्य के ऊपर पूरा असर हो रहा था, उसके बारे में मोदी जी ने सोचा और आज उज्ज्वला योजना बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें मुद्रा लोन के रूप में कई लोगों ने लोन लेकर के अपने जीवन को सुधारने का काम किया। और जो ऐतिहासिक निर्णय हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे, मोदी जी के, और हमारे जब से हम जनसंघ में थे तब से लगाकर हमारे 2-3 कोर इशू थे
एक तो धारा 370 हटाने की बात थी और श्री राम मंदिर की बात थी, और एक समान नागरिकता की बात थी। तो जब हम जाते थे तो लोग कहते थे कि राम के नाम से बीजेपी वोट मांग रही, राम मंदिर नहीं बनाएगी। तो मैं आप सब साथियों को, आपको पता ही है कि जिस तरीके का ऐतिहासिक निर्णय बना और जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने पैरवी की और जो निर्णय तक आए, और आज 2024 में हम सब राम मंदिर में जाकर के भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की रही है। और 370 में जब बात करते थे, जिस तरीके से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ शहीद हुए, तो उसका जो परिणति है उसके रूप में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलकर के जो निर्णय लिया, आज कश्मीर के लोगों को हम सब देख रहा है। G20 की वहाँ बैठकें हुई और बहुत ही ऐतिहासिक बैठकें हुई, आज शांति से वहाँ के लोग भी रह रहे हैं और कश्मीर विकास भी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको हम रखना चाहेंगे